हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास, आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ईवीएस के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुल 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये आगामी आपके यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पर्यावरण के सेक्शन में भाग 6 है। ठीक है, तो दोस्तों भाग 6 में हम लोग 101 प्रश्नों से लेके 125 प्रश्नों तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, ये हमको बताना है। तो फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? यह है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपके यूपी टेट एग्ज़ाम्स 2017 वाले में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल एंड NAPD। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का जो है वो ऑक्सीकरण होता है एवं NADP का अपचयन होता है। NADP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों निकोटाइनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, निकोटाइनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103, 103 नंबर, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा? वायुमंडल का शुद्धिकारक जो है आपका श्वसन की क्रिया भी कहा जाता है, को भी कह सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये तीनों गतिविधियां जो है वो इसमें वायुमंडल की शुद्धिकरण में शामिल होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर, बर्फ़ पर अंडे देने वाला पक्षी है। तो बर्फ़ पर अंडे देने वाला पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो बर्फ़ पर अंडे देने वाला पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है। तो ये आपके यू टेट यानी कि उत्तराखंड टेट में आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था 2017 के एग्ज़ाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ़ पर अंडे देने वाला पक्षी तो हमिंग बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी जैविक कीटनाशक की बात करी जाए तो वो वृक्ष होता है आपका नीम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? प्राकृतिक वनस्पति, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति कौन सी ऐसी है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ऑप्शन है महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो इसका राइट आंसर जो है वो कैक्टस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है और यह एक प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो एक और प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। दही जो बनने की प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया के तहत दही बनती है? तो आप ध्यान रखिएगा, वो किण्वन ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो आगे उस प्रश्न को हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। तो प्रश्न, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबेसिलस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबेसिलस, ठीक है। तो और एक दही से संबंधित प्रश्न हमने बताया आपको क्या पूछा जाता है। जैसे दूध से दही बनता है, ठीक है, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख लेंगे उस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए है लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है जेनिंग्स, ऑप्शन सी है पेंटिंग एवं मास्ट, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लैंडस्टीनर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लैंडस्टीनर का नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 नंबर। ये आपके यूपी टेट एग्जाम्स में 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। प्याज, आलू, अदरक यह है, तो क्या है? ये जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, सल्क पत्र हैं। तो क्या है? ये तना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आलू जो है, प्याज जो है, यह क्या होता है? तना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों मतलब पौधों के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो वातावरण के द्वारा देता कौन सा है? ऑक्सीजन, और अवशोषित कौन सा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111 नंबर। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी, मरुस्थलीय। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है वो कांटेनुमा पत्तियों वाले पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? तो वृक्ष का कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए बरगद, ठीक है। गुलाब जो है वो किसका उदाहरण है? झाड़ी का, ठीक है। तुलसी जो है वो तना का है, ठीक है। मेहंदी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 नंबर। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो कीटभक्षी पादप कौन सा? कीटभक्षी पादप कौन सा होता है बताइए? हमने आपसे डिस्कस किया था निपेथिन्स, जो कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ठीक है। कीटभक्षी पौधा जो है जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। तो क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
114 नंबर, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, मतलब जिसमें दो बीज होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है बांस, बांस में कोई बीज नहीं होता है। ऑप्शन बी है केला, केला में भी कोई बीज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है गन्ना, गन्ना में भी कोई बीज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है सरसों, सरसों में बीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 115 नंबर, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, जाइलम, ठीक है। जल का अधिग्रहण जो है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल का अधिग्रहण, जब भी जल का अधिग्रहण की बात करी जाए तो आप ज से होता है जाइलम, ठीक है। आप याद रख सकते हैं ज से जाइलम, जाइलम में क्या होता है, जल का अधिग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। तो अलग समूह से कौन सा संबंधित है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है आम, बी है इमली, सी है नारियल, डी है नीम। तो आम के पेड़ के आम का जो फल होता है उसके अंदर बीज होता है, ठीक है, होता है ना। इमली के अंदर भी होता है, नारियल के अंदर नहीं होता है, नीम के अंदर होता है। नीम का जो नीमकौड़ कहा जाता है उसके अंदर एक बीज होता है, ठीक है। तो तीन ऐसे हैं, आम, इमली और नीम, इन तीनों में बीज पाए जाते हैं, ठीक है। नारियल में कोई बीज नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर, विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो पादप की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो एक विज्ञान की कक्षा है जिसमें शिक्षक को मैग्रो पादपों की यानी पौधों की तलाश हेतु बच्चों यानी विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मैग्रो पौधे जो हैं वो, तो हम लोग लवणोद्भिद दलदल में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे खोज करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 118 नंबर, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक की बात करी जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर, निम्न में से किसकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। बरगद, पीपल, गुलाब। तो बताइए कौन सा होता है। निम्न में से किसकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो बरगद, पीपल, केला, गुलाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों में पाया जाता है, ठीक है, परंतु केले में समानांतर है, ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केला, ऑप्शन नंबर सी। पीपल, बरगद और गुलाब में पत्तियां जालिका रूपी होती हैं, ठीक है। क्या इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, पीपल जो है, बरगद और गुलाब, इनमें जो पत्तियां होती हैं वो जालिका रूपी होती हैं, परंतु केले में समानांतर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 121 नंबर, पाचन तंत्र के इस अंग में भोजन का मंथन होता रहता है जिससे
उसकी तरह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाचन तंत्र के इस अंग में भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, यह अंग है मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत। तो यह अंग कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, अमाशय। ठीक है, अमाशय में जो है वो एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर। बाघ के विषय में कौन सा या फिर कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, इसके शरीर पर पीली एवं काली धारियाँ होती हैं। तो होती हैं कि नहीं होती हैं, बताइए। देख लेते हैं, पहले ऑप्शंस, ये कथन को पढ़ लेते हैं। इसके शरीर पर पीली एवं काली धारियाँ होती हैं। कथन नंबर 2 है, यह मूंछों की मदद से अपने शिकार का पता लगा लेता है। और कथन नंबर 3 है, अंधेरे में इसकी दृष्टि मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक होती है। ये बात सही है। और कथन नंबर 4 देखेंगे, इसकी दहाड़ लगभग 5 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका 122 नंबर। ठीक है, तो इसमें हमको असत्य बताना है। ठीक है, असत्य बताना है, असत्य बताना है, सत्य बताना है। हाँ, कौन से कथन असत्य हैं। तो आपके अंधेरे में इसकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। 4 गुना नहीं होती है, अधिक, शायद ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन 4 है, इसकी दहाड़ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये भी ऑप्शन आपका ये गलत है दोनों। ठीक है, ये आपके दोनों गलत है। इसका राइट आंसर ये जो आपका सही है, मूंछों की मदद से अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो है वो आपका सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा और चौथा जो है आपका असत्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123 नंबर। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। मतलब पौधा जो है वो हरा होता है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण। तो कौन सा वर्णक की उपस्थिति के कारण बताइएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण जो है, वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधा जो है वो हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 124 नंबर। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। ठीक है, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो यह है तुलसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो वानस्पतिक यानी कि साइंटिफिक नेम है वो ओसीमम सैक्टम। ठीक है, ओसीमम सैक्टम है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आपसे ये भी पूछा जाता है तुलसी का वानस्पतिक नाम, तो ओसीमम सैक्टम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं मतलब अवशोषित कर लेते हैं। ये क्वेश्चन शायद हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था, मतलब दूसरे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन था। ये आपके यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।